नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि सहारा के संस्थापक सहारा श्री सुब्रतो राय का निधन 14 नवंबर की रात को हो गया है। सुब्रतो राय का निधन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हो गया। इन्हें 12 नवंबर की रात को एडमिट करवाया गया था और 14 नवंबर की रात को 10:30 बजे इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट को इनकी मृत्यु का कारण बताया है। हालांकि वो 75 साल के थे और उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी कई बीमारियां थी। इस वीडियो में हम लोग सुब्रतो राय के जीवन के बारे में सब कुछ देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, साम्राज्य को बनाया और क्यों इनका डाउनफॉल हुआ, किस कारण से। आपके नज़र में सुब्रतो राय क्या है, इसका निर्णय इस वीडियो को देखने के बाद करें। आइए देखते हैं हम लोग। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी का महत्व सभी जानते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का बैच शुरू हो गया है जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करवाई जाएगी, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड साइंस ये सब जो है ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा। बेहद ही कम कीमत पे, सिर्फ 499 रुपया में। बैच टाइम 10 बजे रहेगा, जिसमें वीकली टेस्ट होगा, जो पीडीएफ नोट्स वगैरह वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते। सुब्रतो राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। इन्होंने कोलकाता से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी और बाद में इन्होंने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। गोरखपुर इनका कर्म भूमि बना और गोरखपुर से ही इन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की। जो सहारा फाइनेंस कंपनी थी 1976 में इसको मजबूत किया और अपने सिर्फ 2000 पूंजी से इस संस्था को सहारा इंडिया परिवार बना दिया। और इसके बाद ये सिर्फ आगे देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे न्यूज़पेपर वगैरह भी निकाला। राष्ट्रीय सहारा नाम का न्यूज़पेपर आया करता था 1992 में। इसके बाद पुणे का एमबी वैली प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था ये, जिसमें पुणे में जो है वर्ल्ड क्लास विला स्मार्ट सिटी टाइप का देने की बात थी और वहाँ बन भी रहा था। इसके बाद सहारा टेलीविज़न भी लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनली भी कई न्यूज़ में छाए हुए थे क्योंकि इन्होंने लंदन के कई होटल्स परचेज कर लिया था। न्यूयॉर्क का जो लैंडमार्क होटल है सिटी प्लाजा होटल, इसे भी इन्होंने परचेज कर लिया था। तो इंटरनेशनली भी कई बार न्यूज़ में रहे हैं। सुब्रतो राय के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात थी। 2004 के टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट निकाला था, क्योंकि भारत में आज के टाइम में भी जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्था है वो रेलवे है, लेकिन रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्था सहारा इंडिया परिवार था। ये टाइम मैगजीन ने ये रिपोर्ट निकाली थी 2004 में। कुछ और फैक्ट्स हैं सहारा इंडिया के बारे में। 2004 के टाइम मैगजीन के बारे में तो आप जान ही लिए हैं। इसमें तकरीबन उस टाइम में 12 लाख एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे। 9 करोड़ कोर इन्वेस्टर थे, 9 करोड़ कोर इन्वेस्टर थे। सहारा इंडिया का जो मेन काम था वो आम आदमी पे फोकस था, आम आदमी के सेविंग पे फोकस था। जैसे कोई मजदूर है, वो 100 रुपये डेली कमा रहा है, तो उसमें से 20 रुपया जो है वो जमा करेगा सहारा इंडिया में, उस 20 का 25 हो जाएगा, जिसमें 1 रुपया सहारा इंडिया प्रॉफिट रहेगा। इस तरह का उनका जो है बिजनेस प्रपोजल था, बिजनेस साइकिल था और ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लोगों में विश्वास बढ़ा और सहारा इंडिया जो है बुलंदियों तक पहुंच गया। इनका सुब्रतो राय का जो है कई पॉलिटिकल लिंक भी था। जैसे जो मुलायम सिंह यादव थे उनके साथ उनके करीबी संबंध थे। इनके निधन पे भी जो है अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किया है। तो जब तक मुलायम सिंह की सरकार रही तब तक ये काफ़ी सेफ जोन में थे, काफ़ी सेफ थे। और इनके सरकार गिरने के बाद जो है इन्हें काफ़ी मुश्किलें आ गई। बॉलीवुड लिंक भी था सुब्रतो राय के पास। इनके करीबी मित्र में अमिताभ बच्चन आते हैं और बॉलीवुड की कई हस्तियाँ आती हैं। कुल मिलाकर ये एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। लखनऊ शहर के बीचों बीच जो है इनका सहारा शहर बसा हुआ है, जिनका एक शानदार महल है सहारा शहर में, जहां से इन्हें 2014 में अरेस्ट किया गया था, जिसे आगे देखेंगे हम लोग। ये इनके फैमिली रही, 2 बेटे हैं इनके। इन्होंने अपने बेटी की शादी में उस टाइम में 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए थे और उस शादी में मेहमानों के स्वागत के लिए अमिताभ बच्चन खुद खड़े थे। कहा यह भी जाता है कि जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी उस शादी में खो गए थे। भारत में जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तो भारत में सबसे ज़्यादा भीड़ उस दिन लखनऊ शहर में हुआ था।
क्योंकि लखनऊ शहर से ही उन्होंने शादी समारोह किया था। और ये कई जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में ये शादी छाई हुई थी खर्च के कारण, अपने लग्जरी शादी के कारण। इन्हें कई अवार्ड्स दिए गए जिनमें डॉक्टरेट की मानक उपाधि शामिल है। बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर 2011 में इन्होंने दरभंगा विश्वविद्यालय से जो है डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। इंडिया टुडे के द्वारा 10 प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार किया गया था। जब इन पे केस चल रहा था फिर भी इन्हें अवार्ड दिया गया था सबसे 10 प्रभावशाली व्यक्ति का। और इनके साथ कई सारे अवार्ड है, कर्मवीर सम्मान, उद्यमश्री सम्मान, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, सिटीजन अवार्ड, कई सारे सम्मान इनका शामिल है। तो फिर वैसे व्यक्ति का डाउनफॉल क्यों हुआ जब ये इनके बारे में कहा जाता है कि अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म को फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्त थे ये। और तकरीबन जो है बैजू से पहले और जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके स्पॉन्सर भी रहे हैं। आप अगर पुराना जर्सी देखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम का तो उसमें सहारा लिखा हुआ देखिएगा। तो वैसे आदमी का डाउनफॉल क्यों हुआ? तो जैसे सुब्रतो राय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2004 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी सोनिया गांधी को लेकर के। जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी जीती थी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, अतः उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, किसी देशी मूल के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने या सोनिया गांधी ने कभी अपोज नहीं किया इस बात को, कभी सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन जस्ट उसके बाद से जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ थी सब इनके पीछे पड़ गई। इन्होंने एक इंटरव्यू में अपना बताया हुआ है इस चीज़ को। और यही सब जो जांच प्रक्रिया शुरू हुई तो सेबी ने इनकी 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पे जो दावा ठोका कि 30 मिलियन इन्वेस्टर का जो पैसा है वो गलत तरीके से लिया गया है। जो पैसा लिया गया है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के द्वारा, OFCD के द्वारा, वो कई सारे कानूनों का उल्लंघन करके लिया गया है। और इसके बाद से जो है इनके खिलाफ काफ़ी सारे एक्शंस हुए। 2012 में इनके खिलाफ सुनवाई भी हुई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सुब्रतो राय को जो है ये सहारा समूह को 15% इंटरेस्ट के साथ सभी का पैसा लौटाना है। लेकिन इन्होंने कभी इस चीज़ के लिए पीठ नहीं दिखाई। जब सेबी ने जांच के लिए बुलाया था तो अपने 157 ट्रक में भर करके सारे डॉक्यूमेंट्स को इस सेबी कार्यालय ले गए थे और उसका जांच करवाया था। इन्होंने शुरू से ही बताया था कि मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। हाँ, इनकी एक गलती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और जिसके कारण इन्हें 2014 में अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट के रास्ते में आप देख रहे हैं CI वगैरह भी फेंकी गई थी। सेबी ने जो है पैसा रिफंड करने की शुरुआत की और 31 मार्च 2022 तक जो है 138 करोड़ रुपया जो है रिफंड कर दिया था। टोटल जो स्कैम था वो 24,000 करोड़ रुपया रिफंड करने की बात कही गई थी। लेकिन एक सेबी का जो रिपोर्ट आया था 31 मार्च 2023 तक, सेबी ने बताया कि उसके खाते में जो है तकरीबन 25,163 करोड़ रुपए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा है, जिसे सेबी को हैंडओवर दिया गया कि वो बांट सके। और लेकिन सेबी जो है 2022 तक मात्र 138 करोड़ रुपये ही बांट पाई है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सुब्रतो राय या सहारा कंपनी ने पैसा नहीं दिया लोगों को रिफंड करने के लिए। जब सेबी ने अपोज किया कि आपने गलत तरीके से पैसा उगाही की है तो सुब्रतो राय ने हालांकि उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसी के लिए उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा ताकि सेबी को कोई दिक्कत नहीं हो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं हो आम आदमी को पैसा देने में। सरकार ने जो है एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, MOCRE फंड crcs.gov.in। अगर आपका पैसा वगैरह कुछ भी, आपके रिलेटिव का, आपके आस पड़ोस का कोई भी पैसा अगर बाकी है सारा इंडिया में, तो इस साइट पे जाकर के आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंप्लेन कर सकते हैं और जहां से आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो इस सब चीज़ों को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सुब्रतो राय क्या थे? अगर हम विजय माल्या की बात करें तो विजय माल्या के पास सिर्फ 1,000 करोड़ रुपये का बकाया था और इन्होंने बैंक से लिया था और वो भाग गए। नीरव मोदी के बाद 13,000 करोड़ रुपया बकाया था जिसे बैंक से लिया था और नहीं चुकाने के कारण वो विदेश भाग गए। लेकिन सुब्रतो राय ने, सहारा ग्रुप ने
ये पैसा बैंक से नहीं लिया था। इनका जो बिजनेस था आम आदमी से पैसा कलेक्ट करना और आम आदमी को ज़्यादा करके प्रॉफिट के साथ उस पैसे को देना, और वो वही कर रहे थे। हालांकि कुछ गाइडलाइंस मिसिंग हुई थी, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया था, ऐसा सेबी का कहना है। और उस चीज़ के लिए इन पे 24,000 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिसमें इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। इसके बावजूद भी इन पे कई केस चला और आज भी केस चल रहा है। अभी लेटेस्ट सेबी के चेयरमैन का माधवपुरी हुज का स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने कहा है कि ये केस बंद नहीं होगा। ये केस एक एंटिटी के अगेंस्ट है, ग्रुप के अगेंस्ट है, किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गया, उसे फ्रॉड करना सही है, ठीक बात है। लेकिन जो व्यक्ति देश में सेविंग को बढ़ावा दे रहा है, सहारा इंडिया के पास जो सबसे बड़ा ये ताकत थी वो थी आम आदमी की ताकत। आम आदमी ट्रस्ट करता था, आम आदमी भरोसा करता था और आम आदमी शेविंग करता था। सहारा इंडिया के जाने के बाद आम आदमी के शेविंग की आदत भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। 80% आदमी शेविंग नहीं करते हैं आज के टाइम में। जो अब परसेंटेज ग्रोथ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पर डिटेल्ड स्टडी करे कि अर्थव्यवस्था पे सहारा इंडिया के ख़त्म होने के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर भारत में अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी आदमी को अगर पुरस्कार दिया जाए तो निश्चित तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान जो है काफ़ी ऊंचा रहेगा, काफ़ी ऊपर रहेगा। लेकिन उनके बाद यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो सुब्रतो राय सहारा श्री का है, जिन्होंने भारतीय को शेविंग की परिभाषा बताई, जिन्होंने भारतीय को शेविंग करने की आदत लगाई और शेविंग करवाई। वैसे आदमी का चले जाना और उससे भी ज़्यादा दुखद इतिहास के पन्नों में खो जाना, ये सबसे दुखद है। इसलिए आप खुद विचार कीजिए कि सुब्रतो राय क्या थे आपके लिए, एक हीरो थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, या फिर एक फ्रॉड थे। हालांकि उन्होंने फ्रॉड जैसा कोई काम नहीं किया। ये जो पैसा उन पर क्लेम किया गया वो बैंक से नहीं लिया गया था, वो आम आदमी से लिया गया था, और जो उनका बिजनेस ही था शुरू से। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।